हेलो फ्रेंड, दिस इज़ आफरीन खान एंड वेलकम टू खान लर्निंग एकेडमी। तो स्वागत है आप सभी का। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो कि इम्पॉर्टेंट हैं। क्वेश्चंस आते हैं। आज हम सारे ऑर्गेनाइजेशंस को इकट्ठे ही पढ़ेंगे, जो भी हेडक्वार्टर्स हैं उनकी स्थापना कब हुई है, ये सारी चीज़ें और भी जो इम्पोर्टेंट उसकी चीज़ें हैं वो हम देख लेंगे। ठीक, तो क्वेश्चंस बिकॉज यहीं से आते हैं और मैंने विस्तार में भी हम पढ़े हैं। 2-3 ऑर्गेनाइजेशंस को हमने देखा है, 2-3 संगठन को हमने देखा है। तो अगर आपको विस्तार में भी पढ़ना है तो फिर अभी 2-3 ऑर्गेनाइजेशन को हमने पढ़ा है, अगर आगे भी पढ़ना है तो फिर हम पढ़ लेंगे। ओके, अभी हम पढ़ेंगे जो भी ऑर्गेनाइजेशन मैंने लिख रखा है, इन सारे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एग्ज़ाम में आए हुए मैंने लिए हैं सारे ऑर्गेनाइजेशंस को और देख लेंगे क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं इससे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहले तो सभी को अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। तो शुरू करते हैं आज की क्लासेस को। ओके, तो इंटरपोल सबसे पहला इंटरपोल ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन है, ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन है सारे। ओके, तो इंटरपोल क्या है? इंटरपोल जो है इसको अंतर्राष्ट्रीय पुलिस भी कहते हैं। ठीक है, इसको अंतर्राष्ट्रीय पुलिस भी कहते हैं। इसकी जो स्थापना हुई है वो कब हुई है? तो 1923, आपको याद रखना है, 1923 में इंटरपोल की स्थापना होती है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो लियोन्स, फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है। ओके, लियोन्स, फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है। इसकी 90वीं बैठक कहाँ हुई थी? तो भारत में ही हुई थी, नई दिल्ली में, आपको याद रखना है। ठीक, तो इसकी स्थापना पहले देखते हैं। स्थापना कब हुई थी? 1923 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? लियोन्स, फ्रांस। ठीक, इसकी स्थापना कब हुई है? तो स्थापना 1923 में होती है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर? इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय, अगर क्वेश्चन पूछता है कि इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ पर है, तो इंटरपोल का मुख्यालय आपको लियोन्स, फ्रांस। ओके, तो लियोन्स, फ्रांस में इंटरपोल का मुख्यालय है, आपको याद रखना है। और इसकी 90वीं बैठक कहाँ पर हुई थी? इसकी 90वीं बैठक अगर पूछता है तो नई दिल्ली। ओके, नई दिल्ली, भारत में इसकी 90वीं बैठक हुई थी, किसकी? इंटरपोल की, आपको याद रखना है। ठीक, तो लियोन्स, फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है, आपने देख लिया। ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना कब होती है? तो 1966 में इसकी स्थापना होती है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो मनीला में, आपको याद रखना है। ठीक है, और अगर इसके जो हेड पूछता है तो अशोक लवासा इसके अध्यक्ष हैं। ठीक, तो ADB का मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा लिखना है, ये वाला थोड़ा सा इरेज कर देती हूँ उसके बाद। ओके, तो ADB का जो है स्थापना कब होती है? 1966। ADB की स्थापना 1966 में होती है। कहाँ पर होती है? सॉरी, हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ये क्वेश्चन आ सकता है कि ADB का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो मनीला में। मनीला कहाँ पर है? फिलीपींस। ठीक, मनीला फिलीपींस में इसका हेडक्वार्टर है, इसका मुख्यालय। ADB है क्या? एशियन डेवलपमेंट बैंक है। बहुत ज़्यादा हमें डीप नहीं जाना है बिकॉज वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अभी हम लोग विस्तार में अगर देखना रहेगा तो हम एक टॉपिक उठा लेंगे, उसके बारे में हम विस्तृत रूप से पढ़ लेंगे। ठीक है, अभी आपको बस इससे क्वेश्चन क्या बन सकते हैं, ठीक है, सटीक क्वेश्चन हम देख लेंगे। बिकॉज हमने ज़्यादा संगठन को लिया है तो हमें बस इतना ही देखना है कि उसकी स्थापना कैसे हुई है और उसके हेडक्वार्टर कहाँ पर है, उसके स्थापना कब हुई है और उसके अध्यक्ष कौन है, इससे ज़्यादा नहीं देखना है। ठीक है, तो देख लिया आप, इसकी स्थापना 1966 में होती है। और इसके जो हेड हैं वो कौन है? अशोक लवासा इसके हेड है। ये आपको याद रखना है बिकॉज ये क्वेश्चन आ सकता है। हेड कौन है? अशोक लवासा। अशोक लवासा इसके हेड है। ठीक है, तो ADB क्या है? एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसकी स्थापना कब होती है? इसकी स्थापना होती है 1966 में होती है। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? तो मनीला में। इसका मनीला फिलीपींस में इसका हेडक्वार्टर है। और इसके जो अध्यक्ष है वो कौन है? अशोक लवासा इसके अध्यक्ष है। ठीक, उसके बाद है आपका यूनेस्को नहीं, WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। ठीक है, इसकी स्थापना कब होती है? तो 1 जनवरी 1995 में इसकी जो है स्थापना होती है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? तो जेनेवा में इसका हेडक्वार्टर है। और इसके जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? इसकी स्थापना कब होती है? तो 1 जनवरी 1995 में।
1 जनवरी 1995 में WTO की स्थापना होती है। और इसका जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ पर है? इसका जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ पर है? तो जिनेवा में इसका हेड क्वार्टर है WTO का। जिनेवा में इसका हेड क्वार्टर है, इसका मुख्यालय जिनेवा में है। और इसके जो हेड हैं नाकोजी ओंकाजा इवेला, आप समझ लीजिएगा उतना, नाकोजी ओंकाजा इवेला इसके जो अध्यक्ष हैं वो है नाकोजी ओंकाजा इवेला, आपको याद रखना है, ठीक है। तो WTO की स्थापना कब होती है? 1 जनवरी 1995 में जो है WTO की वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन, इसकी स्थापना कब होती है? 1 जनवरी 1995 में इसकी स्थापना होती है। इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? तो जिनेवा में इसका मुख्यालय है, ठीक। और इसके जो अध्यक्ष हैं वो है नाकोजी ओंकाजा इवेला, ओके। और उसके बाद है यूनेस्को, इसका जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ पर है? तो पेरिस, आपको याद रखना है, ठीक। पेरिस में इसका हेड क्वार्टर है। उसके बाद है ओपेक क्या है? तो ओपेक है आपका ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ एक्सपोर्ट पेट्रोलियम कंट्री, ठीक है। तो इसकी स्थापना कब होती है? 1960 में इसकी स्थापना होती है। और इसका हेड क्वार्टर कहाँ पर है? इसका मुख्यालय पूछता है अगर कहाँ पर है तो वियना ऑस्ट्रिया में इसका हेड क्वार्टर है, ठीक। तो ओपेक का जो, एक मिनट, ओपेक क्या है? तो ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्री, ठीक। ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्री ओपेक है। और इसकी जो स्थापना होती है वो 1960 में होती है। में इसकी स्थापना होती है। हेड क्वार्टर कहाँ पर है? तो ओपेक का हेड क्वार्टर कहाँ पर है? वियना में, ठीक। वियना कहाँ पर है? तो ऑस्ट्रिया ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया, ओके। ऑस्ट्रिया क्या है? वियना। ऑस्ट्रिया की कैपिटल क्या है? वियना है, आपको याद रखना है, ठीक। WWF क्या है? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। WWF क्या है? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। इसकी स्थापना कब होती है? तो 1961 में इसकी स्थापना होती है। इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? तो ग्लैंड, स्विट्ज़रलैंड, ठीक। ग्लैंड स्विट्ज़रलैंड में इसका हेड क्वार्टर है। और इसका जो लोगो है वो क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि इसका लोगो क्या है WWF का। तो WWF का जो लोगो है वो क्या है? पांडा, ओके। तो इसको आपने देख लिया है। उसके बाद जो है F देख लेते हैं। इसकी स्थापना कब होती है? तो इसकी स्थापना होती है 1961 में। इसका जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ पर है? ग्लैंड, स्विट्ज़रलैंड में इसका हेड क्वार्टर है। और इसका जो लोगो है वो क्या है? पांडा है, ठीक है। पांडा इसका क्या है? लोगो है, ओके। तो IUCN उसके बाद आ जाता है। IUCN का जो है वो हेड क्वार्टर अगर पूछता है तो IUCN देख लेते हैं। IUCN इसकी स्थापना कब होती है? तो 1948 में इसकी स्थापना होती है। हेड क्वार्टर कहाँ पर है? ग्लैंड, स्विट्ज़रलैंड। तो IUCN की इसकी स्थापना कब होती है? 1948। और ग्लैंड, स्विट्ज़रलैंड में इसका हेड क्वार्टर है। हेड क्वार्टर कहाँ पर है? ग्लैंड, स्विट्ज़रलैंड में इसका हेड क्वार्टर है, आपको याद रखना है। FATF ये क्या है? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ठीक है। FATF क्या है? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। 1989 में इसकी स्थापना होती है। इसके जो अध्यक्ष हैं वो टी राजा कुमार है। इसकी जो स्थापना होती है इसकी जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ पर है? पेरिस में इसका हेड क्वार्टर है, ठीक है। तो FATF है क्या? तो ये है क्या? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ये क्या करती है? इसका वर्क क्या है? तो आतंकवादियों के फंड को रोकना, ओके। तो आतंकवादियों के फंड को रोकना इसका मुख्य कार्य है, ठीक है। इसकी स्थापना कब होती है? इसकी स्थापना होती है आपके 1989 में। 1989 में FATF की स्थापना होती है। इसका जो हेड क्वार्टर है वो है पेरिस में, ठीक। इसका जो हेड क्वार्टर है वो है पेरिस में। और इसके जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? टी राजा कुमार है, ठीक है। देख लेते हैं। FATF 1989 में इसका जो है स्थापना होती है। हेड क्वार्टर कहाँ पर है?
पेरिस में इसका हेड क्वार्टर है, ठीक है। और टी राजा कुमार इसके जो हैं अध्यक्ष हैं। टी राजा कुमार इसके अध्यक्ष हैं, आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद है यूएनईपी। यूएनईपी का जो है हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो आपको पता ही है, यूएनईपी का हेडक्वार्टर नैरोबी केन्या में है। इसकी स्थापना होती है 1972 में, ठीक है। पर्यावरण संरक्षण के लिए जो है कार्य करता है। तो 1972 5 जून 1972 को यूएनईपी की स्थापना होती है। इसका जो हेडक्वार्टर है, इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है, तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है, नैरोबी केन्या में, ओके। नैरोबी केन्या में इसका मुख्यालय है, आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। अच्छा, स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, तो 7 अप्रैल को मनाया जाता है, क्योंकि 7 अप्रैल 1948 को ही WHO की स्थापना होती है, ठीक। 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना होती है। इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है, तो जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड, ठीक। जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। और इसके जो अध्यक्ष हैं वो कौन है, इसके अध्यक्ष कौन है, तो डॉक्टर टेड्रोस, ठीक। डॉक्टर टेड्रोस इसके अध्यक्ष हैं। तो 7 अप्रैल 1948 में इसकी स्थापना होती है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, हेडक्वार्टर जिनेवा, आपको याद रखना है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, जिनेवा में है। इसके जो हेड हैं वो कौन है, डॉक्टर टेड्रोस इसके हेड हैं, ठीक है। टेड्रोस, अरे टेड्रोस, एक सेकेंड, डॉक्टर टेड्रोस इसके हेड हैं, आपको याद रखना है। उसके बाद है आपका ILO। ILO क्या है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ILO क्या है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, जिनेवा में है। इसके अध्यक्ष कौन है, गिलबर्ट है, ठीक है। हेडक्वार्टर कहाँ पर है, जिनेवा में है। अध्यक्ष कौन है, तो गिलबर्ट है इसके अध्यक्ष, गिलबर्ट इसके अध्यक्ष हैं, आपको याद रखना है। उसके बाद आ जाता है ब्रिक्स। ब्रिक्स क्या है, 5 देशों का एक समूह है, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ठीक है। अच्छा, अभी जो 2023 में इसकी अध्यक्षता किसने की है, तो साउथ अफ्रीका ने इसकी अध्यक्षता की है, ब्रिक्स की, ठीक है। इसकी बैठक कहाँ पर हुई है, 2023 में, तो साउथ अफ्रीका में हुई है। इसकी अध्यक्षता भी साउथ अफ्रीका ने ही की है, ठीक। तो ब्रिक्स की जो पहली बैठक है वो कहाँ पर हुई थी, तो ये एक तिरबेग में हुई थी इसकी बैठक, पहली बैठक, ठीक है। कब हुई थी पहली बैठक, 2009 में। और ब्रिक्स नाम इसको कब दिया गया, तो 2010 में इसको ब्रिक्स नाम दिया गया, ठीक है, आपको याद रखना है। उसके बाद क्वेड में 4 देश शामिल हैं, इंडिया, USA, ऑस्ट्रेलिया, जापान। क्वेड का सबसे पहले कॉन्सेप्ट किसने दिया था, तो शिंजो अबे ने दिया था, आपको याद रखना है। क्वेड का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, तो शिंजो अबे ने दिया था। शिंजो अबे कौन है, तो शिंजो अबे आपके जापान के प्रधानमंत्री हैं, ठीक, प्रधानमंत्री थे, पूर्व प्रधानमंत्री, ओके। तो क्वेड में कौन कौन से देश शामिल हैं, तो ऑस्ट्रेलिया, जापान, USA, इंडिया, आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद है आपका यूएनओ का हेडक्वार्टर। यूएनओ हम लोगों ने विस्तार से पढ़ा है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो जाकर के प्लेलिस्ट में विजिट करें और यूएनओ को विस्तार से पढ़ें, अगर आपको पढ़ना है तो, नहीं तो फिर देख लेते हैं यूएनओ का हेडक्वार्टर कहाँ, यूएनओ की स्थापना कब होती है, यूएनओ की स्थापना और यूएनओ का जो है हेडक्वार्टर कहाँ पर है, सारी चीज़ें हमने देखा है। तो जो है यूएनओ का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो जो है इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक। तो उसके बाद इसके अध्यक्ष, हमने सारी चीज़ों को डिस्कस कर रखा है। इसकी स्थापना होती है 24 अक्टूबर 1945 में इसकी स्थापना हो जाती है। और इसके हेड हैं एंटोनियो गुटेरेस। और इसकी हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर में सारी चीज़ों को पढ़ रखा है। तो आपको भी इतना याद रखना है कि इसकी स्थापना कब होती है, 24 अक्टूबर 1945 में इसकी स्थापना होती है। और इसके जो हेड हैं वो कौन है, तो एंटोनियो गुटेरेस इसके हेड हैं, ठीक है। हेडक्वार्टर मुख्यालय पूछता है तो न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय है, ठीक। उसके बाद है वर्ल्ड बैंक एंड IMF। इसका जो हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है, वो वाशिंगटन DC में है। और वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक एंड IMF को, इंडियन मॉनेटरी फंड, इन दोनों को जुड़वा बहनें कहा जाता है, ठीक है। दोनों ही बैंक हैं और इन दोनों का ही हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में है। और दोनों की ही स्थापना ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के तहत 1944 से 45 में होती है, को याद रखना है, ठीक है।
अजय बंगा विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं। आईएमएफ में जो सदस्य हैं वो 190 इसके सदस्य देश हैं, और वर्ल्ड बैंक के 189 देश हैं। ये सारी चीज़ें हैं। एसडीआर इसकी मुद्रा है आईएमएफ की, स्पेशल ड्रॉइंग राइट, जिसमें भारत का रुपया शामिल नहीं है। आपको ये सारी चीज़ें याद करनी है। एक बार हम इसको रिपीट कर लेते हैं। इंटरपोल, इसकी स्थापना कब होती है? तो 1923 में इसकी स्थापना होती है, और हेडक्वार्टर इसका कहाँ पर है? तो लियोन्स, फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है, आपको याद रखना है। ओके। एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक है। अच्छा, इंटरपोल को अंतर्राष्ट्रीय पुलिस भी कहते हैं, आपको याद रखना है। ओके। तो एडीबी क्या है? और एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो इसकी स्थापना कब होती है? तो 1966 में इसकी स्थापना होती है, और मनीला फिलीपींस में एडीबी का हेडक्वार्टर यानी कि मुख्यालय है। ओके। उसके बाद है WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। ठीक, इसकी स्थापना कब होती है? इसके हेड कौन है? तो अशोक लवासा इसके हेड हैं, आपको याद रखना है। सॉरी, अशोक लवासा एडीबी के हेड हैं। सॉरी, अशोक लवासा एडीबी के हेड है। WTO की स्थापना 1 जनवरी 1995 में होती है। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है। उसके बाद है यूनेस्को, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो पेरिस में है। यूपेक, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्री। ओके। तो इसका जो इसकी जो स्थापना होती है वो 1960 में होती है। इसका जो मुख्यालय है वो है वियना में है। उसके बाद WWF, इसकी स्थापना 1961 में होती है। इसका जो मुख्यालय है वो ग्लैंड, स्विट्ज़रलैंड में है। इनकी जो लोगो है वो क्या है? पांडा है। और IUCN है, इसकी स्थापना 1948 में होती है। ग्लैंड, स्विट्ज़रलैंड में इनका हेडक्वार्टर है। FATF, या आतंकवादियों को फंड रोकने का कार्य करता है, और इसकी स्थापना कब होती है? तो 1989 में इसकी स्थापना होती है। पेरिस में इसका हेडक्वार्टर है। उसके बाद है UNEP की स्थापना होती है। उसके बाद इनका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? नैरोबी, केन्या में है। ठीक। उसके बाद WHO, इसका जो हेडक्वार्टर है वो है जिनेवा में, और इसके जो स्थापना होती है 7 अप्रैल 1948 में इसकी स्थापना होती है। इसके जो अध्यक्ष हैं वो डॉक्टर टेड्रोस हैं, आपको याद रखना है। उसके बाद ILO है, इसकी जो स्थापना होती है वो इसके जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? जिनेवा में है। इसके जो हेड हैं वो कौन है? गिलबर्ट इसके हेड हैं। उसके बाद है ब्रिक्स में मैंने आपको बताया कि इसमें 5 देश शामिल हैं: ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। इसकी जो 2023 में जो बैठक हुई है वो कहाँ पर हुई? तो साउथ अफ्रीका में हुई है। ओके। बाकी क्वेड, UNO, वर्ल्ड बैंक, IMF हमने डिस्कस किया है अभी। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ें और चीज़ों को रिवाइज करें। एक दो बार आप वीडियो को देखें, आपको याद हो जाएगा ईजीली। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो वॉच करने के लिए। एंड लोगों को कंटेंट अगर आपको अच्छा लगे तो लोगों तक शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।